हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे समभारी। समभारी क्या होता है? जिसका परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, उसे समभारी कहते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक समन्यूट्रॉनिक क्या होता है? इसकी अंग्रेजी आइसोटोन्स होता है। यहाँ पे समन्यूट्रॉनिक है। समन्यूट्रॉनिक मतलब हो जाएगा सम मीन्स समान और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो सम मीन्स समान और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, यानी कि ऐसे तत्व, यानी कि समान न्यूट्रॉन के होंगे, यानी कि ऐसे तत्व जिनके जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, तो उसे क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। सम मीन्स समान हो जाएगा, समान, और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, यानी कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, वह क्या कहलाता है? समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। तो यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। समन्यूट्रॉनिक कहलाता है, यानी कि ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। अब इसमें जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में 1s3 तथा 2He4, यानी कि 1s3 और 2He4 में न्यूट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है, इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होगी, या न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए यह दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समन्यूट्रॉनिक होंगे। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? यहाँ पर होता है परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक होता है बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होगी। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 2 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 2 होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 है और परमाणु भार यहाँ पे 3 है प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 3 में से 1 घटा देंगे या 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे परमाणु भार 4 है, तो 4 माइनस 2 बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यह न्यूट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। तो यानी कि ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे? समन्यूट्रॉनिक कहेंगे, यानी कि ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें एक और ले लेते हैं। कार्बन 613
और नाइट्रोजन 714। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 6 आ जाएगी। यह 7 आ जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक यह होता है सूत्र परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु भार 13 हो गया और प्रोटॉनों की संख्या 6 हो गया। तो 13 में से 6 घटा देंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 में से 7 घटाएंगे 7 आएगा। तो कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 7 होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे है सिलिकॉन 14-30, फास्फोरस 15-31 और सल्फर 16-32 में न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 30 में से 14 घटाएंगे 16 आएगा, यहाँ पे 31 में से 15 घटा देंगे 16 आ जाएगा, 32 में से 16 घटाएंगे 16 आएगा। 30 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। इसी तरह से अगला हेडिंग होगा सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा कि सम में समान होगा और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन होगा। सम में समान और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो समान इलेक्ट्रॉन हो यानी कि कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, या ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वह क्या कहलाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। यानी कि लिख सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। तो इस तरह से देखेंगे एग्जाम्पल है इसमें। तो एग्जाम्पल में जैसे सोडियम Na प्लस F माइनस और O-2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 10 होगी। अब कैसे 10 होगी? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इस 11 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग देगा तो प्लस चार्ज बनाता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यहाँ पर 10 होगा।
इसी तरह से फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। यहाँ पे माइनस होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर रहा है, तो 9 1 10 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा तब माइनस आएगा, तो यानी कि 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 10 होगी। यानी कि ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। और इसमें यह पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे CH3 प्लस H3O NH3 और CH3 माइनस में देखेंगे कि किन किन आयनों यौगिकों की में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो जाएगा, तो 36 9 हो जाएगा। और 36 9 में से यहाँ पे प्लस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी। यहाँ पे H3O में देखेंगे तो यहाँ पे H3O प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे H3O प्लस में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 8 3 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 11 में से एक प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पे 11 में से यह हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पे अमोनिया नाइट्रोजन के का परमाणु क्रमांक 7 होता है, और यह 3 इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का हो जाएगा, तो 7 3 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन के का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6 और यह 3 9 और 9 1 10, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 10 10, तो यह तीनों का 10 10 आ रहा है, इसलिए यह क्या होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। और यह सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा तो यह तीनों का सम इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए इन तीनों यौगिकों को क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को वीडियो हमेशा मिलती रहे। जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुंचता रहेगा। और अब वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।